बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी अपडेट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से क्या खबर है, क्या इतलात हैं, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब स्क्रूटनी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद फिर 13 तारीख को एक हतमी फहरिस्त जारी होनी है। मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ताकतवरों की जानिब से कप्तान को पैगाम भेजा गया है सुलह का और डील का। इस पैगाम के हवाले से ना सिर्फ ये पैगाम भेजा गया बल्कि इस पैगाम के बाद जो डराया धमकाना है वो भी जा रहा है कप्तान को मुख्तलिफ जरियों के थ्रू कि अगर आपने हमसे डील ना की तो फिर ये जो काम है वो आपके साथ होंगे, यानी कि बल्ले का निशान भी वापस हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिर होंगी और पीटीआई इलेक्शन में भी नहीं होगी। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है और इस असाबी जंग को फिलहाल इमरान खान जीत रहा है। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी कल तज़हीक आमेज़ तरीके से की गई। इस गिरफ्तारी के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये रद्द-ए-अमल किसने दिया, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन ख़बर आपके साथ शेयर करूँ, बल्कि आपके साथ जो कुछ सिनेरियो है वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त पॉलिटिकली जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि उस माहौल के बाद ये जो 3 खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त असल में हो क्या रहा है। अच्छा, एक तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि इमरान खान के साइफर केस, तोशाखाना और दीगर जो केसेस थे अडयाला जेल में भी, वो डेली बेसिस के ऊपर चल रहे थे और बड़ी जल्दी से ट्रायल कंक्लूड उसका किया जा रहा था। लेकिन अचानक से 2-3 दिन की जो ब्रेक है वो लगी है। तो सबसे पहली हिंट तो आप यहाँ से ही जहन में रख लें कि खान साहब को सुलह का और डील का जो पैगाम भेजा गया है और इस पैगाम के बाद ये जो ब्रेक लगी है, यानी कि सोचने का टाइम दिया गया है कि ये 2-3 दिन है आपके पास, इन दिनों में आप हमसे डील कर लें और हमारी जो बातें हैं वो आप मान लें। अच्छा, क्या हुआ, एक तो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस हुआ तोशा साइफर में ज़मानत भी मिली और अच्छा पहले तो 2 रिलीफ मिले इमरान खान साहब को, एक ज़मानत मिली और फिर उसके साथ ही जो बल्ले का निशान था वो भी दिया गया, लेकिन वो भी अबूरी हुक्मनामा था जो पेशावर हाई कोर्ट का है। क्योंकि वो 2 रुकनी बेंच ने डिसाइड करना है, तो हो भी सकता है कि आगे चलकर वो 2 रुकनी बेंच इस अबूरी हुक्मनामे को ख़त्म कर दे। तो वो भी इसी की तरफ इशारा है कि अगर इमरान खान साहब ने डील दे दी तो ठीक है, अदरवाइज वो 2 रुकनी बेंच बल्ले का निशान वापस भी ले सकता है। बहरहाल इसके साथ ही इमरान खान साहब के ऊपर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था और फिर इसके अलावा जो साइफर केस था, वो दोनों, अच्छा साइफर केस रोज़ाना की बेस पर चल रहा था और बड़ी जल्दी से गवाहों के बयानात और जिरा और सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अचानक से ब्रेक लगी है जी उसकी 2 दिन की। कल उसकी समाअत हुई और फिर उसके बाद 29 तारीख तक वो समाअत चलेगी और फिर उसके बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी अगले महीने 3 तारीख तक चला गया। फिर इसी तरीके से इमरान खान के अगेंस्ट जो तोशाखाना का केस है, जो उन्होंने सज़ा फैसला मोतली चैलेंज की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो केस भी चला गया है आपका नेक्स्ट वीक के ऊपर कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आएंगे और वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और नेक्स्ट वीक इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि ताहियात नाअहली की जो मुद्दत है वो तय होनी है और वो भी नेक्स्ट वीक में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तय करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से पहले खान साहब के पास दिन हैं कि अगर वो डील देना चाहें। अभी तक तो कोई डील वो नहीं दे रहे और अपने मौकिफ के ऊपर वो डटे हुए हैं, लेकिन अगर वो मामलात तय हो जाते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में ये जो सारी चीज़ें डिसाइड होनी है और 13 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड होनी है, मैं तारीखें भी आपके सामने रखता हूं, तो वो नेक्स्ट वीक में सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब नहीं मानता तो फिर नेक्स्ट वीक में ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जाएंगी। ये भी आप जहन में रखिएगा जो ओवरऑल सियासी मंजरनामा मैं इस वक्त देख रहा हूँ। अच्छा, जो तारीखें मैंने आपसे कहा है जी कि वो आपने जहन में रखनी है, ये फयाज राजा साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी ये ट्वीट है, अगले 15 दिनों में क्या होगा ये आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता 4 दिनों से इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। अपीलों पर फैसला करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, यानी कि जो कागजात नामजदगी सबमिट करवाए गए हैं उनके ऊपर
जो इतराज़ लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो फाइनल जो डेट है वो 10 तारीख है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को जारी होगी और इस फहरिस्त और फिर उसके बाद 12 जनवरी को कागजात नामजदगी जिन्होंने वापस लेने हैं वो वापस ले सकते हैं और 13 जनवरी को उम्मीदवारों की जो इंतखाबी निशान है वो अलाट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है जी कि क्या इमरान खान 10 तारीख को जो उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो रही है उसमें होंगे? क्या जो 13 तारीख को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिया जाएगा उसमें बल्ले का निशान होगा? ये तमाम तर चीज़ें इसी चीज़ से मशरूत होंगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर डील के ऊपर मान जाते हैं तमाम तर मामलात के ऊपर, तो फिर उसके बाद तो ठीक है, सब कुछ होगा। अगर नहीं तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा। तो इस एतबार से अब जो मैंने आपके सामने वो सारा एक मंजरनामा खींचा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और उनको आपने इन तारीखों के साथ अगर रिलेट करके देखें तो जो नेक्स्ट वीक है यानी कि जनवरी का जो पहला हफ्ता है उस हफ्ते के अंदर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये सारे का सारा जो चीज़ें हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में भी इस तरह से चली गई हैं कि ज़ाहिर सी बात है एट द एंड डिसाइड उन्होंने ही करना है जो तोशा खाना वाला मैटर है। और फिर बल्ले का जो निशान है वो भी पेशावर हाई कोर्ट में है, लेकिन एट द एंड कहाँ पे आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आएगा। तो ये इस वक्त हो रहा है। इमरान खान साहब से कोशिशें की जा रही हैं। फिर जो बुशरा बीबी के हवाले से खबर आई जी कि उन्होंने ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में वो कहीं पर गई और ताकतवरों से उन्होंने कोई मुलाकात की है। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब के वो जो केसेस वगैरह इवन के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तो फ़र्द जुर्म क्यों आयद नहीं की गई, कोई रीज़न भी नहीं थी। बार बार कमीशन जो है वो जाता है, डयाला जेल में 2-3 मरतबा वो जा चुका है लेकिन आज तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो अगर खान साहब नहीं मानते तो फिर उसके बाद जो फ़र्द जुर्म है वो भी आयद हो जाएगी और फिर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो भी होंगी। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान साहब को एक तरफ तो सुलह का पैगाम और दूसरी तरफ सुलह का क्या डील लेने का पैगाम और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली डराया धमकाया भी जा रहा है। वो किस तरह से? वो भी दो जावेद चौधरी और सुहेल वड़ाइच, इन दोनों के जो कॉलम का एक एक पार्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं जी कि इमरान खान के वकला अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो जो कहा जाता था 128 केस हैं इमरान खान के खिलाफ, वो केस कौन लड़ेगा? आने वाले दिनों में ये बड़ा मसला बनेगा। अच्छा, यानी कि अगर इमरान खान नहीं मानता तो उसके बाद जब सख्तियाँ स्टार्ट होंगी फिर ये जो वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं इनकी भी पकड़ धकड़ होगी। तो अगर ये वकला की भी पकड़ धकड़ होती है तो फिर इमरान खान के ये जो 128 केस हैं ये कौन लड़ेगा? तो ये भी एक इनडायरेक्ट मैसेज था जो कि इन्होंने ये कहा है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ना सिर्फ ये बल्कि अंसार अब्बासी साहब, अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं। फिर अंसार अब्बासी साहब हैं, वो क्या कहते हैं वो भी आप सुने। मैं ये मैं पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामला ठीक ना किए और फौज मुखालिफ तासुर को ख़त्म ना किया तो इलेक्शन में माफ़ कीजिएगा अपने मामला ठीक ना किए और फौज मुखालिफ तासुर को ख़त्म ना किया तो इलेक्शन में सरप्राइज़ की सूरत में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यानी कि इनडायरेक्टली भी ये भी यही कह रहे हैं जी कि खान साहब आपने जो अपने मामलात हैं वो ठीक करने और आपके हवाले से जो तासुर है वो भी आपने ठीक करना है। हालांकि तासुर कोई नहीं है, ये वैसे ही क्रिएट कर लिया गया है और इमरान खान साहब बार बार इस हवाले से क्लियर भी कर चुके हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अपनी मनमानी है और मैसेजेस जो है वो पहुंचाने हैं, तो इस तरह की ये जो बात है इन्होंने की। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान का इंतखाबात में हिस्सा लेना तो इस वक्त तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आपने कबूलियत लेनी होगी, कबूलियत लेंगे तो उसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले पाएंगे। तो ये अंसार अब्बासी साहब है। अंसार अब्बासी और जावेद चौधरी दोनों के हवाले से मालूम है, तो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहरहाल लिंक्स वगैरह होते हैं और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर जो आपको पास इंफॉर्मेशन होती है वो फिर आप इस शक्ल में शेयर करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मंजरनामा मैंने आपके सामने पहले खींचा उन तमाम तर चीज़ों की तस्दीक करता है कि बैकएंड पर ये जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान अभी तक की जो लास्ट इतलात हैं, अभी तक इमरान खान डटा हुआ है और इसकी सबसे जो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान डटा हुआ है, इसकी रीज़न क्या है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि इमरान खान डटा हुआ है, इसका जो मेरे पास दलील है वो है सदर आरिफ अलवी का एक बयान।
सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात की सादिक संजरानी से, अचानक ये मुलाकात हुई है जी। अच्छा, इसमें सदर आरिफ अलवी क्या कहते हैं जी कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक़ को बिला खौफ पामाल किया जाए। एक तो सदर आरिफ अलवी ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से यहाँ पर रद्द-ए-अमल दिया, कागजात छीनना और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर महज़िब सलूक पर ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। ये कहना रुज्जत पसंद दलाइल हैं कि ऐसे वाक़यात पहले भी रोनमा होते रहे हैं। तो ये आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो रिएक्शन है, जो रद्द-ए-अमल है, वो दिया गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि मुनासिब नहीं क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा। अच्छा, ये जो रवैया है ये मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान को बदलना होगा, और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं, याद रहे। अच्छा, आज से बेहतर कोई दिन नहीं, ये भी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं इनकी जानिब से कहा गया है। तो इनडायरेक्टली वो जो बैकेंड पर इनके माइंड में वो तमाम तर बातें, जो मुलाकात और जो मैसेजिंग, ज़ाहिर सी बात है सदर आरिफ अलवी साहब में पहले भी वो इसी तरह का रोल प्ले कर चुके हैं, तो उन्हीं बातों की बुनियाद के ऊपर एक इनडायरेक्ट जो मैसेज है वो भी इनकी जानिब से दिया गया है कि माजी को एक तो बुनियाद बनाकर आपने चीज़ें नहीं की जा सकती, या आप कहें जी कि माजी में इस तरह से हुआ है तो आज भी इस तरह से हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली। और फिर वो कहते हैं जी कि मुत्तफिक होना पड़ेगा और आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। तो ये आरिफ अलवी साहब का भी इनडायरेक्ट मैसेज है। फिर इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने भी एक मैसेज दिया है। खैर, इन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो मैसेज है वो दिया है और उनके साथ जो बदसलूकी की गई है उस पर इन्होंने मैसेज दिया है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कहते हैं जी कि किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा बर्ताव काबिल अफसोस है, इंतज़ामिया इस बदसलूकी का नोटिस ले। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये मुतालबा किया है और उन्होंने ये कहा है जी कि किसी भी मुकदमे में वो मतलूब थे तो गिरफ्तारी इखलाकी इक़दार में रहते हुए करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासती जबर का मुकाबला किया, हम कभी जबर व तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके हवाले से बहुत सारे डाउट्स थे, इवन कि पीटीआई वाले ख़ुद ये डाउट उठा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी क्या वाकई इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं, क्योंकि सिर्फ वो और परवेज़ इलाही हैं जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और जेलों में मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ हुआ शाह महमूद कुरैशी के साथ, तो उसके बाद वो तमाम लोग जिनके जहनों में डाउट थे वो भी ख़त्म हो गए और सारे ये अब इकरार करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। एक तो मजम्मत भी कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ शाह महमूद कुरैशी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दूसरा अब वो जो एक डाउट्स थे उनके माइंड में वो भी क्लियर हो चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी वाकई इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ा हुआ है। आखिर में नाजरीन, मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी के हवाले से जो खबर है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मरियम नवाज़ ने पीपी के हलके से भी, यानी कि सूबाई असम्बली के हलके से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, और इस हलके में मरियम नवाज़ के जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर एतराज़ लग गया है। ये मैं हलका देख लूँ, थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा हलका है। मरियम नवाज़ का PP 80 सरगोदा है। इस पर एतराज़ ये लगा है जी कि मरियम नवाज़ सज़ा याफ्ता हैं और इनके कागजात पर जो दस्तखत हैं वो भी असली नहीं है, यानी कि इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ, ये इस्तदा की गई है। फिर अभी ये जो कागजात नामजदगी और स्क्रूटनी का सिलसिला है ये भी चल रहा है। 30 तारीख तक इसका फैसला आ जाएगा कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं या नहीं होते, और इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब के रिप्लाई का भी वेट है कि इमरान खान साहब जो उनको मैसेजिंग पहुंचाई जा रही है इस वक्त, इसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं। फिर उसके बाद जो डेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मंडे से लेकर 10 तारीख तक तमाम तर जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी हैं। और असल में मसला ये ताकतवरों को पड़ा हुआ है कि अगर वो ये तमाम तर चीज़ें करते भी हैं तो जो अवाम है वो जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, उस रिएक्शन का किस तरीके से जो काउंटर है वो किया जाएगा, क्योंकि 80-90% अवाम इमरान खान के साथ है। और अगर फ़र्ज़ करें ये कह भी दिया जाता है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट कर दिया है और नवाज शरीफ को बिलफर्ज ले भी आते हैं, तो क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और क्या इस तरह से जो हुकूमत है वो चल पाएगी? क्या बेयकीनी की जो इस वक्त कैफियत है, या अगर ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को लाया गया तो जो बेयकीनी की सूरत हाल होगी, क्या
उस सूरत हाल का कोई हल हो पाएगा, तो इन तमाम तर चीज़ों का जवाब नहीं में है। तो इस वजह से भी इमरान खान अवाम की वजह से डटा भी हुआ है। तो ये नाज़रीन आज की हम तीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।